मुखबरनामा अजीज साहब कैसा है? डिश as snaky as always फनियर मुखबरनामा। हाय 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 हाय। लो जी, ये जो पत्ताखोरी का कराची में अजदहा मुंह खोल के खड़ा है ना जी, उसमें जो पत्ता वसूल करने के लिए या पत्ता मांगने के लिए जो कालें वसूल होती हैं, उसमें ज्यादा कालें जो हैं वो लियारी से आती हैं। अच्छा। और काले ट्रेस करने वाले मेरे मुखबर का बताते हैं कि भाई जी वहां जो गैंग वार के नामी ग्रामी क्रिमिनल है ना, वो काले उनकी होती है। अब पीपल पार्टी की अहम शख्सियात ने उनको कुछ ना कहने का ऑर्डर किया हुआ है। वो क्यों भला? क्यों? आगे आ रहे हैं इलेक्शन और पीपल पार्टी को लियारी से बड़ा तगड़ा फंड वसूल होता है। फंड माड़ा हो तो फिर इलेक्शन भी बंदे का माड़ा ही हो जाता है, और फंड तगड़ा हो तो इलेक्शन भी फिर तगड़ा लड़ा जाता है। क्योंकि इलेक्शन में फंड तो चाहिए होता है, इसलिए खामोश। डिश। दूसरा फनियर ये है जनाब कि ये जो परसों चौथ तुर्की के मेयर साहब यहाँ आए हैं और उनका इस्तकबाल किया गया है तड़ातड़। उनकी फोटोवें शोटोवें भी पंजाब हुकूमत ने आवेजा की हैं। उन्होंने जाते हुए आपको 100 बसों का तोहफा भी दिया है। बिल्कुल। लो जनाबे अली, मुखबर मेरा ये बताता है कि जो तुर्क के मेयर साहब थे ना जी, उन्होंने उधर गुफ्तगू करते हुए चंद दोस्त अहबाब को ये भी बताया कि 100 बसें वो जो थी वो हम उनको अपना रिजेक्ट कर रहे हैं, पुरानी हो गई है ना। वो उधर 100 बसें नई ला रहे हैं इस्तांबुल में अपने लिए। ये चूंकि पुरानी बहुत हो गई हैं और उनको अब नहीं चाहिए, उन्होंने वो तोहफा हमें दे दिया कि भाई जी बस हल्की फुल्की ठीक ठीक करा के ना इन्हें जरा कहा फेर के इनको तो साल को तो ये चल ही जाएंगी। अच्छा जी जनाब, साल के चलने की उन्होंने गारंटी मुंह जबानी दी है, कागज पे नहीं लिख के दिया। अभी मरम्मत भी हमने अपने पल्ले से करानी है। जाहिरा। और तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मेयर साहब जो है वो खुद मोटर मैकेनिक है। ये कौन सा तोहफा है फिर? यार हद हो गई है तुम्हारे वाली। 100 बसें आ रही हैं आप लोगों के पास, बेशक पुरानी है, चलो साल को चल भी जाएगी, चलो यार स्पेयर पार्ट थोड़ा लपेगा आपको। चलो मान लिया, बहुत कीमती तोहफा है। इतने ढिले ना पड़ो। तुर्की दुम्बा और तुर्की पुर्जा बहुत कमाल होता है। लो जनाबे आली, जो अगली मुखबरी सुना रहा हूं, डिश। M2M आजकल ये परेशान हुई है, क्योंकि हुकूमत के साथ इत्तेहाद की वजह से उनका जो वोट बैंक है वो हिला हुआ भाई जी। अगले एतराज कर रहे हैं तड़ातड़ के, आप हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और हुकूमत ने तो हमें वो फैंटी लगाई है, कभी इधर से कभी इधर से, कभी मर गया। महंगाई जितनी हुई है या जितनी परेशानियां हैं, यार वोटर नाराज हुआ है। लो जी, अब M2M जो है ना जी, उन्होंने ये सलाह मशवरा किया है कि सेनेट का इलेक्शन तो गया है गुजर, सेनेटर तो जो बनने थे वो बन गए हमारे। सही। अब ये करते हैं कि अब जरा हुकूमत से हाथ खींच लेते हैं। यानी हुकूमत से जितना फैज हासिल करना था कर लिया। अल्लाह तेरी खैर करे। बंदा ये सियाना है, मगर मेरी मुखबरी में बोलता है ना तो मुझे यार लगता है। जब मुखबर मेरा ये कहता है कि आई जी साहब भी उसने कहा था, मगर मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि फिर बहस ना शुरू हो जाए। नहीं वाकई अगर वो तुम्हारा मुखबर तुम्हें साहब कहता है तो बताना ना, तुम्हारी मुखबरियों की क्रेडिबिलिटी जो है वो बुरी तरह मुतासिर होगी। अच्छा जी। जो तुम्हें साहब कहता है बेचारा कितना क्रेडिबल होगा। यार देखो यार, ये शख्स क्या कह रहा है। खुदा के लिए हाथ पे दंदी बड्डो, तुम्हें ये नहीं पता सलमान गनी साहब मुझे ये साहब कहते हैं, जिनको सारा पाकिस्तान साहब कहता है। दानिश्वर आदमी, कभी बोलते उनको देखा? हाय हाय हाय, और सुर्ख हो जाते, पहले सेब की तरह के बंदे हैं। वाह वाह वाह। लो जी, मुखबर कहता है कि ये साहब, अब आपने टॉक शोज में जरा ये जज करना है, अंदाजा लगाना है, जरा ध्यान करना है कि M2M अब टॉक शोज में बैठ के हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी और कुछ अरसे में ही वो हुकूमत से बागी हो के ना तो उनसे पूरी लड़ाई डाल के बैठ जाएगी। अच्छा। ताकि इलेक्शन में लोगों को ये कह सके कि भाई जी देख ले वो गलत थे तो हमने उनको छोड़ दिया, अब हमें वोट दें, हमें नहीं पता, वोट दें हमें नहीं पता बस।
लो जनाब, डिश। अगला फनियर ये है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है ना जी, वो खरीदे जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। हाय, मुख पर बेचारा वही दुखी इंसान कहता है जी एक यूनिट पे कोई करोड़ सवा करोड़ का खर्चा आ रहा है, और पंजाब हुकूमत एक एक मोबाइल यूनिट जो है ना, मेडिकल यूनिट, वो 5-5 करोड़ का तकरीबन खरीद रही है। सरकारी खरीद में तो ऐसे ही होता है यार, तुम उनकी तरफ हो या मेरी तरफ हो? आगे से कहते हैं अच्छा जी, होए 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 होए, इस तरह मुखबरी को और फोर्स मिलती है, क्योंकि माहौल ये रहा मैया हो गया। अब आपको एक मैया मुखबरी भी सुना दूं। अच्छा, ये जो फिल्म स्टार मीरा साहिबा ने ऐलान किया है कि मैं अगले 5 साल तक अपनी शादी तर्क करके, पता नहीं अता तर्क ना कह दिया हो उसने इंग्लिश में, मैं फिल्म इंडस्ट्री को टाइम दूंगी और मेहनत करूंगी और उसका मोराल अप करूंगी और तरक्की में इजाफा करूंगी। जी जी जी। ये ऐलान उन्होंने इसलिए किया है कि उनके जो मुबैना पिछले खामद है ना, अतीक साहब, जो आके टीवी पर रौला भी डालते रहे, उन्होंने भाई जी सारे जो तोहफे तोहफ दिए हुए थे ना मीरा साहबा को, उनकी लिस्टें, उनकी प्राइस चिट्टे, उनकी सारी डिटेल जो है ना जी, वो जो नया बच्चा है जिससे वो शादी करना चाह रही, नवीद साहब, वो पा नवीद के अब्बू को भेज दिए। अच्छा, अरे पा अतीक ने कहा कि चाचा जी आज सारा मेरा कीता करे, सारा कोई खर्चा करने के बाद भी एक कुड़ी मुकर गई। अच्छा। अब आप खुद ही देख ले, अगर आपने मुंडा तारना या डोबना, जैसे आपकी मर्जी, आप फैसला कर ले। उसके बाद नवीद के अब्बू ने उसको बुलाया, बेटे बात सुनो, बेटे मंगनी तोड़ दो, वरना पुत्र तुम मुझे जितने प्यारे लगते हो ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब क्या है, टांगे तो नहीं ना कोई बंदा तोड़ाता, नहीं, जाहिर है चलने के काम आते हैं, और वैसे भी अगर टांगे ना हो तो बंदे के सारे नवे बूट जाया हो जाते हैं। यार बूट पैरों में ही पहनने होते हैं, हाथ में बूट पहन के तो नहीं ना बंदा फिरेगा। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत मजा आया मुखबरी। अल्लाह सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। हाय हाय हाय।